अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये जो आज का मेरा व्लॉग है ना, ये है 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है। तो ये मैंने दराज से मंगवाए थे, स्पाइसेस के लिए जार्स मंगवाए थे, छोटे छोटे से ग्लास जार्स हैं ये, गोल्डन लिड के साथ। तो ये मैंने मंगवाए थे 18, एक सेट में होते हैं 6, तो मैंने ये 3 सेट मंगवाए थे। लेकिन इनमें ना ये हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन जब ये मैंने इसमें स्पाइसेस डाले तो ये मुझे कम पड़ गए। तो फिर मैंने 18 का उसी टाइम मैंने और ऑर्डर दे दिया था। अच्छा, और अभी मैं ना जब बाहर गई हुई थी तो मैं फ्रोज़न आइटम्स भी कुछ लाई हूँ। मैं सप्रोसो के नगेट्स लेकर आई हूँ, ये 1 केजी का पैक है। और ये है सीख कबाब, ये 12 सीख कबाब हैं और साइज़ देखें कितना बड़ा है इनका। अच्छा, साथ में मैं लाई हूँ ये बर्गर पैटीज़ 4 ये लेकर आई हूँ। ये हैं जी कोफ्ते चिकन के, और इनका भी साइज़ अच्छा खासा बड़ा है और ये भी 12 है। साथ में ये लाई हूँ मैं विंग्स, ये 4 का एक पैकेट है, एक पैकेट में 4 विंग्स हैं और ये मैं 4 पैकेट्स लाई हूँ। तो ये भी मैं ले आई हूँ क्योंकि डेली चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है, या कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो ये चीज़ें घर में होनी चाहिए हर वक्त। तो ये चीज़ें भी मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, स्पाइसेस की जो जार्स हैं ये मैंने वॉश करके ड्राई कर लिए थे, तो अब मैं इसमें रीफ़िल कर रही हूँ अपने मसाले। मेरी जो किचन की ड्रॉर है सबसे ऊपर वाली, तो उस ड्रॉर में मैं अपने सारे स्पाइसेस रखती हूँ। तो उसमें ना तरह तरह की ये डबियाँ मसालों वाली पड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं मुझे इस तरह से। तो इसलिए मैं कब से चाह रही थी कि मैं एक तरह के जो है ना जार्स मंगवा लूँ, तो इसीलिए मैंने अब मंगवाए हैं। मैंने जो है ना ये जो व्लॉग है ये मैंने 2-3 दिन के क्लिप्स जो हैं मैंने एक साथ ही डालकर तो मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो इनको तो मैंने रीफ़िल कर दिया था, जब और आएंगे तो वो भी फिर मैं आपको रीफ़िल करके दिखा दूँगी। और ये एयर टाइट जार्स हैं और बहुत ही क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इजीली पता चल जाता है कि कौन कौन से स्पाइसेस पड़े हुए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ना ये ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और बड़ी एक नीट सी लुक आती है एक ऑर्गेनाइज्ड किचन की। और मज़े की बात ये महंगे भी नहीं है, काफ़ी इकनॉमिकल मुझे मिले हैं। और ये मैंने लिए हैं दराज से। आप दराज में ग्लास कंटेनर्स फॉर किचन आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इनको ड्रॉर में सेट किया है ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन से स्पाइसेस हैं और कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। तो जब और आएंगे तो मैं और भी इसमें अब रख दूँगी। और ये है अब मेरा 2-3 दिन बाद का क्लिप। तो मैं शाम का टाइम था और मैं आई थी बाहर से। तो मेरा ना मुझे 2-3 दिन से फ़ीवर था, जिस वजह से मेरे दूसरे चैनल पे ना व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं रामेन नूडल्स खाऊं, वो भी एक्स्ट्रा हॉट वाले। तो मैं वो ले आई हूँ क्योंकि बहुत ना जब ज़ुबान का ना टेस्ट ख़त्म हो जाता है ना जब बीमार हो जाता है इंसान। तो मेरा दिल बहुत कर रहा था कि मैंने फुल स्पाइसी नूडल्स खाऊं, तो मैं वो लेके आई हूँ और कुछ और स्पाइसेस वगैरह लाई हूँ। और पास्ता भी लाई थी क्योंकि आज डिनर में पास्ता बनाऊंगी। तो खैर ये सब चीज़ें अभी करते हैं, अरेंज करते हैं। और साथ में मेरे जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने और जार्स ऑर्डर किए थे, वो भी आ गए थे। और दराज वालों ने इतनी अच्छी पैकिंग करके दिए हैं, एक जार भी मुझे टूटा हुआ रिसीव नहीं हुआ या डैमेज नहीं था। बबल रैप करके उन्होंने दिए हैं बहुत अच्छी पैकिंग में। तो बस इनको भी अगेन वॉश किया और ड्राई किया, और साथ साथ में मैं इसमें मसाले जो है ना बाकी के जो मेरे रह गए थे वो सब मैं रीफ़िल कर रही हूँ। और आप यकीन करें कि 36 जार्स के बाद भी ये मुझे कम पड़ गए थे और अब मुझे और भी ऑर्डर करने पड़ेंगे। इधर मेरे हस्बैंड मेरे फ़ुज़ैल जो हैं वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, साथ साथ मैं स्पाइसेस डाल रही थी और फ़ुज़ैल ने साथ चाय बना ली, बच्चों के लिए चिकन बॉईल कर लिया, मेरी कैट्स के लिए, और साथ में नगेट्स वगैरह फ्राई कर लिए थे और विंग्स वगैरह। तो अच्छी बात है ना, हस्बैंड्स का कोऑपरेटिव होना चाहिए, वाइफ की ज़रूर हेल्प करवानी चाहिए। मैं एक तरफ काम कर रही हूँ तो वो दूसरी तरफ कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो ये शाम की चाय का टाइम था और अब हम लोग चाय पी रहे हैं, और चाय पी के फिर बाकी के स्पाइसेस मेरे कुछ रह गए थे ऑर्गेनाइज करने वाले, तो वो मैं करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं। ये देखें सारे के सारे जार्स, ये 36 जार्स हैं और मैंने इसमें सब में स्पाइसेस जो है ना फिल कर दिए हैं। ये सारी जो वनीला एसेंस, कीबरा एसेंस वगैरह पड़ा है, ऑरिगेनो वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये देखें ये मेरे सारे के सारे स्पाइसेस हैं।
और अभी कुछ यहाँ पे भी पड़े हैं और मेरे पास ये जो है ना ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब मुझे और भी मंगवाने पड़ेंगे ये। मैंने पहले एक सेट मंगवाया, मतलब एक सेट में 6 होते हैं। मैंने पहले 3 सेट मंगवाए, उसके बाद मैंने फ़ौरन उसी दिन ही ऑर्डर कर दिया था, 3 सेट मैंने और मंगवा लिए, तो टोटल मैंने 6 सेट इनके मंगवाए हैं। लेकिन बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गए हैं और सारा पता चल रहा है कि कौन कौन से मसाले हैं मेरे पास। और इसमें सब कुछ है, सब कुछ, हर मसाला है इस टाइम मेरे पास। चाहे निहारी बनाऊं, चाहे हलीम बनाऊं, बिरयानी, कोरमा, हर चीज़ का मसाला घर में से ही निकलेगा। मैंने पानी रख दिया है और इसके अंदर अब मैं नूडल्स बॉईल कर लेती हूँ। ये वाले रामेन नूडल्स जो है मैं ये बनाने लगी हूँ। इनको मैं करती हूँ बॉईल। और ये देखें, ये मैंने लिया है एक्स्ट्रा हॉट चिकन। ये हो जाए बॉईल तो बस इसको छान कर, तो इसके साथ ये एक सॉस है ये डालनी है और ये इसका मसाला डालना है। वैसे तो ये इसके ऊपर एक्स्ट्रा हॉट लिखा हुआ है, लेकिन आराम से हमसे तो खाएंगे। वैसे मैं और फुजैल ज़रा स्पाइसी खाने खाते हैं, मे बी आपके लिए बहुत स्पाइसी हो, लेकिन हम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि मैं एक पैकेट क्यों लाई हूँ, मैं और भी लेकर आती। बहुत मज़े के थे ये। शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, लेकिन हमें इतना फील नहीं हुआ। इवन हमें तो बाद में पानी भी नहीं पीना पड़ा था। सो अभी मैं ये खाती हूँ और उसके बाद फिर मैं डिनर बना लूँगी। और डिनर में मैं आज क्या बनाऊँगी वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये हमारे घर ना पता नहीं कहाँ से एक प्यारा सा किटन आ गया है, तो इसकी क्या स्टोरी है, ये कहाँ से आया, किसका है, तो ये सारी स्टोरी आपको दूसरे चैनल के व्लॉग में, आज के व्लॉग में मिलेगी। रिदा फुजैल नहीं सॉरी द कैट्स प्लेनेट पे मैं इसका व्लॉग अभी अपलोड कर दूँगी। तो बहुत डरा हुआ था और ये अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था। होगा ये 6-7 महीने का किटन होगा ये। और डिनर मैंने बना लिया था जी, सारे काम करके, किचन क्लीन करके। और डिनर में आज मैंने बनाई है कलेजी, बहुत ही मज़े की कलेजी। और बस जी अब कलेजी को डिश आउट करती हूँ और मैं और फजैल खाना खा लेते हैं। रोटियां आज मैंने बाहर से मंगवा ली थी, क्योंकि आज मैंने ना बहुत काम किया था और मैं बहुत थक गई थी, तो इसलिए रोटियां बाहर से मंगवाई। बस खाना जो है अब हम खाते हैं और फिर खाने के बाद मैं फिर अब आपसे सुबह ही मिलूँगी, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। और अब ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है। और सुबह को उठ के जो मैंने बेडशीट्स वगैरह वॉश की होती हैं, रात को फैला देती हूँ, तो वो अब मैं ड्रॉर में सेट करके रख रही हूँ। ड्रॉर्स वगैरह भी सेट कर रही हूँ। और यहाँ देखें मेरी छोटी मैगी जो है कैसे अंदर घुसी हुई है। बस कोई ड्रॉर खोल लूँ, इन बच्चों का यही काम होता है अंदर चले जाना ड्रॉर के। पता नहीं इनको क्या इसमें मज़ा आता है इन हरकतों में। अभी मैं बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी सैंडविचेस सिंपल से। 2 एग बॉईल किए, उसमें थोड़ा सा चिकन बॉईल करके श्रेड करके डाल दिया और एग्स को भी श्रेड कर लिया, और थोड़ी सी मायोनीज़, थोड़ा सा बिल्कुल सॉल्ट और थोड़ी सी पेपर और थोड़ा सा बटर ऐड करके ना, तो ये मैं सैंडविचेस बना लूँगी ब्रेकफास्ट में चाय के साथ। अच्छा, ये सैंडविचेस बचपन में मम्मा हमें बहुत दिया करती होती थी बना बना कर, तो एक बचपन की याद होती है ये। तो बस ये फ़ौरन से मैंने बना लिए और ये आराम से बना के बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दिए जा सकते हैं। चिकन ऑप्शनल है, चिकन ना डालें आप बेशक, लेकिन इसका एग्स के साथ मुझे लगता है कि एग्स के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है बगैर चिकन के। तो बस चीज़ को ब्रेड पर लगाती हूँ। और आजकल मेरी ब्राउन ब्रेड जो है वो ख़त्म हुई हुई है, जो मैं ब्रांड ब्रेड खाती हूँ, और मुझे ना वही अच्छी लगती है। मुझे वाइट ब्रेड का टेस्ट ज़रा नहीं अच्छा लगता, मुझे आदत हो गई है मुझे ब्रांड ब्रेड खाने की। तो बस ये आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ मैं। तो मिलूँगी आपके साथ अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, या कोई नेक्स्ट मज़े की रेसिपी के साथ आपके साथ मिलूँगी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।